एसके कहानियाँ। कहानियों का एक प्यारा खजाना। शाम का वक्त था। झोपड़ी के अंदर टूटी चारपाई पर लेटा एक थका हारा आदमी। बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही है, लेकिन झोपड़ी में हवा नहीं, सिर्फ सन्नाटा है। शामू जंगल में लकड़ियां काटकर किसी तरह गुजारा करता था। उसके छोटे छोटे बच्चों का पेट भरते भरते भी अक्सर रात को उसे नींद नहीं आती थी। हे भगवान, ये भी कोई जिंदगी है? दिन भर जंगल में लकड़ियां काटो और रात को भूख से पेट ही लकड़ी बन जाए। क्या सोच रहे हो भगवान? फिर से नींद नहीं आ रही? नींद? अरे भाग्यवान, अब तो भूख ही तकिया बन गई है और हड्डियां ही चटाई। नींद कहां से आएगी? तो क्या करूं मैं? लकड़ियां काटने जंगल तो मैं जाऊं क्या? नहीं नहीं, फिर तो पेड़ खुद कहेंगे, बहन जी आप काटो, आपके हाथ तो नाजुक से हैं। इन बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा शामू। देखो भूखे सो गए फिर से। कल नया जंगल जाऊंगा। सुना है पास वाले गांव में मोटे मोटे पेड़ हैं, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। मोटे पेड़ हो या मोटे लोग, तू तो लकड़ी ही काटेगा ना। पेड़ अब मुझे नाम से जानने लगे हैं। कहते हैं, अरे आ गया शामू, आज कौन सी टहनी ले जाएगा बेटा? काश ये दुनिया भी ऐसे ही जानती होती। आपकी मन की मेहनत को कोई तौल नहीं सकता। अगले दिन शामू जंगल में लकड़ी काटते हुए, ठंडी सांस लेते हुए कुल्हाड़ी से एक पेड़ पर वार करता है। 1 लकड़ी 2 रुपया, 2 लकड़ी 4 रुपया, और रात को भूख, फिर वही 5 रुपया की पड़ोस वाली उधारी। वाह रे जिंदगी, तू तो ब्याज भी सूद पर देती है। तभी दूर मंदिर से भजन की आवाज आती है। शामू कानों से ध्यान लगाता है। ओहो, ये तो बड़ा मंदिर लगता है। आवाज तो हारमोनियम की भी आ रही है। वो कुल्हाड़ी संभालते हुए मंदिर की ओर बढ़ता है। वहां सिर्फ भजन की रिकॉर्डिंग बज रही होती है, कोई इंसान नहीं। अरे इतना बड़ा मंदिर, लेकिन ना कोई पुजारी, ना घंटी बजाने वाला। और देखो देखो, थाली में तो पैसे भी पड़े हैं। उसी वक्त गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, डंडी टेकते हुए। कौन हो भैया, और कहां से आए हो? जी चचा जी, मैं जंगल पे लकड़ियां काट रहा था, मंदिर की आवाज सुनकर चला आया। भजन की आवाज तो पुरानी कैसेट से चल रही है, असली तो अब कोई बचा ही नहीं। इतना सुंदर मंदिर, चढ़ावा भी इतना, कोई देखभाल नहीं करता क्या? पुजारी 2 साल पहले चल बसे, नया कोई आया ही नहीं। लोग तो श्रद्धा से पैसे डाल जाते हैं, लेकिन सेवा करने वाला नहीं। शामू के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है, एक ऐसी चमक जिसमें उम्मीद और चालाकी दोनों छिपी हैं। मंदिर खाली, पैसा भरा हुआ, और लोग भक्ति भाव में अंधे। आज भी वही रात, झोपड़ी के अंदर फिर वही अंधेरा, लेकिन अब बातों में हल्की सी चमक थी। भाग्यवान, आज तो मैंने कुछ अलग देखा। क्या कोई नया पेड़ या कोई और लकड़ी बेचने वाला जो आपसे भी सस्ता बेचता हो? नहीं, मंदिर देखा, बहुत बड़ा, लेकिन बिना पुजारी का। और चढ़ावा, पूछ मत, थाली में सिक्के ऐसे चमक रहे थे जैसे भूखे पेट में सपना। तो क्या सोचा आपने इसके बारे में जो मुझसे ऐसे बातें कर रहे हैं? सोचा है क्या नहीं भाग्यवन, मैं कल करके बताऊंगा। कल से मैं बस बाबा शामू बन जाऊंगा। अगली सुबह होते ही शामू ने अपना भेष बदल लिया और वो अब बाबा शामू बन गया है। वो बोलता है कि ढोंग। भाग्यवान, ये देश है, यहाँ रंग बदलते ही आदमी संत बन जाता है। भगवा पहन और मुंह से राम राम निकाल, बस। आस्था की जगह संसार में बहुत बड़ी है। गीता हंस पड़ती है, फिर एकदम गंभीर हो जाती है। शामू, एक बात कहूं?
अगर ये सब करके आप सिर्फ रोटी जुटा पा रहे हैं तो ठीक है, पर किसी की आस्था का मजाक मत उड़ाना। तू फिक्र न कर, बाबा बनकर मैं सिर्फ सेवा करूंगा। गांव के मंदिर में दोपहर का समय है। एक पेड़ के नीचे शामू भगवा कपड़े में बैठा है, आंखें बंद, माथे पर चंदन और पास में जलता हुआ दिया। कुछ बच्चे पास आकर उसे देखते हैं। अरे पप्पू, वो देखो, गांव में कोई नए बाबा आए हैं। हाँ रोहित, लेकिन ये बाबा तो थोड़े गंदे हैं। शायद बहुत तपस्या किए होंगे, तभी तो नहाए नहीं। गांव की औरत भक्ति भाव से बाबा की ओर आती हुई बोलती है, बाबा जी, आप कौन से धाम से आए हैं? जहां से लोग लौट के नहीं आते, वहीं से आया हूं बेटी। अरे सच्चे संतों की यही निशानी है, कम बोलते हैं लेकिन असर गहरा होता है। थोड़ी ही देर में गांव वाले इकट्ठा होने लगते हैं। फिर सभी बारी बारी बाबा के पास बैठने लगते हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महेश्वर शिव है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे श्री गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। सभी ने बाबा की भक्ति में बातें सुनी और बाबा की तारीफ करने लगे। फिर उनमें से एक बोलता है, क्यों ना हम अपने गांव में जो मंदिर है उसी में सेवा करने को बाबा से कहें। गांव वालों ने हामी भरी और उनमें से गांव के मुखिया बोले, बाबा जी, अगर आप आज्ञा दें तो आप ही मंदिर की सेवा संभालिए, इतने वर्षों से वीरान पड़ा है। ये सेवा नहीं, सौभाग्य होगा। भक्तों की सेवा से ही तो सिद्धि मिलती है। गांव वाले ताली बजाते हैं। मंदिर में घंटियां बजती हैं। बाबा श्यामानंद का पदार्पण हो चुका है। रात होते ही अपनी पत्नी गीता की झोपड़ी के बाहर जाता है और खटखटाता है। कौन है इतनी रात को? मैं हूँ तेरा बाबा। अंदर आ जाइए। और क्या मिला आज आपको? बच्चों के लिए लड्डू, हमारे लिए नारियल, और ये रहा 5 रुपया मेहनत का। ये मेहनत है या फिर छल है? जब तक कोई रो रहा हो और कोई भजन गा रहा हो, लोग भक्ति में पैसे डालते रहेंगे। मैं तो बस उसी बहाव का फायदा उठा रहा हूं। लेकिन शामू नहीं जानता, ये शुरुआत है उस पथ की जहां लालच गहराएगा और एक दिन उस भगवे कपड़े पर भी दाग लगेगा। मंदिर के अंदर शामू अब बाबा श्यामानंद बैठा है। सामने फूल, अगरबत्ती, कुछ सिक्के और नोट। कई भक्त दर्शन को आ रहे हैं। लोग भगवान के नाम पर जो कुछ लुटा देते हैं, उसमें से थोड़ा अगर किसी भूखे के हिस्से आ जाए तो क्या पाप होगा? बाबा जी, मेरी गाय दूध नहीं दे रही, कुछ उपाय बताएं। गाय? 2 दिन तक गाय को तुलसी के पत्ते खिलाओ और मंदिर में 1 घंटा बैठकर राम राम बोलो। बस यही और इतना ही करना है। और हो सके तो गाय के नाम पर 11 रुपए चढ़ा देना, ताकि आशीर्वाद टिकाऊ हो जाए। भक्त दौड़कर थाली में 11 रुपए डाल देता है। शामू की आंखों में अब संतोष नहीं, बल्कि एक योजना की रेखा बनने लगती है। अब वो लालच में अंधा होता जा रहा है। श्यामू अपनी झोंपड़ी में आता है गीता के पास। वो थोड़ी सी थकी हुई बोलती है, कितना लाया आज? 12 नारियल, 24 रुपए, 2 लड्डू और एक सोने का छल्ला, सब बच्चों की रूम में रखा है। आज किसी भक्त ने कहा, बाबा मेरी सास की तबीयत ठीक कर दो। अरे, अब आपसे इलाज करवाएंगे लोग? कभी कभी बीमारी शरीर में नहीं, विश्वास में होती है, और मैं विश्वास विज्ञानी बन गया हूं। देखिए, अब शुरू में तो आपका मन साफ था,
अब आपकी बातें ढोंग जैसी लगती है। भाग्यवान, जब दुनिया मुझे बाबा मान ही रही है तो मैं खुद को साधु क्यों न मान लूं। कुछ दिन बाद मंदिर की तिजोरी के पास शामू अकेला खड़ा है। ये सब नोट दिन भर भक्तों ने दिए और मैं सिर्फ झोले में रोजगारी डालता रहूं। ये तो वैसा ही है जैसे हलवाई मिठाई बनाए और खुद सिर्फ भट्टी चाटे। वो तिजोरी के पास दबे पांव जाता है और मौका देखते ही चुपके से उसमें से कुछ पैसे निकाल लेता है। तभी मंदिर का घंटा जोर से बजता है। शामू चौंक कर पीछे हट जाता है। ये क्या? ये घंटा तो खुद ब खुद बजा, या मेरे मन का पाप ही अब शोर मचाने लगा है। अगले दिन गांव में चर्चा होने लगती है कि मंदिर की तिजोरी में से चोरी हुई है। रात्रि का समय, मंदिर में सन्नाटा है, धीमी रोशनी। शामू यानी बाबा श्यामानंद चुपके से तिजोरी की ओर बढ़ता है। उसका चेहरा चिंता और लालच के बीच झूलता है। वो तिजोरी से धीरे से कुछ निकाल लेता है। दूर से खड़े हुए पप्पू और रोहित छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर सिर हिलाते हुए बाद में वो बाबा श्यामानंद का पीछा करते हैं। देखा रोहित, मैं कहता था ना, ये बाबा कुछ गड़बड़ कर रहा है। पप्पू चुपचाप पीछा कर, अब इसका खेल खत्म करना ही होगा। दोनों शामू का पीछा करते हैं, जो मंदिर से निकलकर सीधा गीता की झोपड़ी की ओर जाता है। गीता की झोपड़ी के बाहर खिड़की से पप्पू, रोहित, शामू और गीता की सारी बातें सुन रहे हैं। आज फिर देर कर दी। कितनी बार कहा है, ये सब अच्छा नहीं लगता। तू समझती नहीं, गांव वाले खुद मेरे चरण छूते हैं। अब अगर मैं थोड़ा बहुत ले भी लूं तो क्या गलत है? शामू, एक दिन ये भेस उतर जाएगा और फिर जो शर्म बचेगी ना, वो तेरे बच्चों को भी झुकाएगी। अभी भी समय है, ये सब छोड़ दे। बाहर पप्पू और रोहित की आंखें फैल जाती हैं। वो सब सुन चुके होते हैं और वो लोग चुपचाप घर की ओर लौट जाते हैं। देखा तूने रोहित, कैसे ये सब शामू ने किया, वो भी अपने गांव के भोले भाले लोगों के साथ। बात तो तेरी सही है, लेकिन उसका सच अब हमें सबके सामने लाना ही होगा। अगले सुबह गांव के चौपाल पर सभी इकट्ठा। पप्पू और रोहित गांव वालों को बुला चुके हैं। शामू वहीं आता है जैसे रोज की तरह पूजा करवाने जा रहा हो। रुक जाइए बाबा, पहले जवाब दे। ये देखो, आपके असली रूप की कहानी हमारे पास है। हमने देखा आपको तिजोरी से पैसे चुराते हुए और आपके घर में गीता चाची से आपका सारा सच सुना। गांव में हलचल होती है। कुछ महिलाएं हैरान होकर कहती हैं, अरे बाबा, ऐसे निकलेंगे सोचा नहीं था। हमारी आस्था के साथ ऐसा मजाक। गांव के मुखिया क्रोध में आके सभा के बीच गुस्से से शामू को कहते हैं, शर्म नहीं आई शामू? भगवान के नाम पर ठगी। तूने हमारी श्रद्धा को ही चूना लगाया। माफ कर दो, मैं मजबूर था। मेरे 2 बच्चे कई दिन भूखे सोए, कोई काम नहीं मिला। एक दिन जब ये गांव में आया, तभी एक चाचा जी ने कहा कि यहाँ कोई पुजारी नहीं है। तब मैंने सोचा कि मेरे बच्चों के लिए मुझे ये करना पड़ेगा और मैंने बाबा बन जाने का नाटक शुरू कर दिया। पर यह पाप अब भारी लगने लगा है। जब तुम सच्चे मन से, ईमानदारी से आगे बढ़ते हो तो भले रास्ता कठिन हो, मगर मंजिल तक पहुंचना तय है। इसीलिए बेटा, आगे से कभी भी झूठ का रास्ता मत चुनना, वो कभी न कभी सामने आता ही है। दादी की बातें सुन के मुखिया का मन शामू के लिए परिवर्तित हो गया और उन्होंने शामू से कहा, अगर तुमने ये सब मजबूरी में किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आखिरकार तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें मैं एक और मौका दूंगा, लेकिन खबरदार, अब कोई चोर या झूठ नहीं। सेवा करूंगा,
लेकिन अब भगवा पहनकर नहीं, बल्कि सच्चाई पहनकर। कभी कभी लोग गलत रास्ते मजबूरी में चुनते हैं, लेकिन उन्हें मौका दिया जाए तो वो सबसे नेक राह पर लौट सकते हैं। सजा जरूरी है, पर माफी उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है।